चलिए देखिए ध्यान से रिएक्शंस। हेलो एल्केन्स की सारी रिएक्शन आ गई है लगभग। मेटल्स के साथ रिएक्शन बची है वो अगली स्लाइड में अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे CH4 है, मीथेन है हमारे पास। मीथेन पर क्लोरीन की जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमने ये प्रिपरेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डायरेक्ट हेलोजनेशन से एल्केन पर डायरेक्ट हेलोजनेशन से हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। क्या मिलता है, हेलो एल्केन। क्या होगा, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है इसको हम एक क्लोरीन के साथ अलग कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। मतलब CH4 में से एक हाइड्रोजन कम हुआ और उसकी जगह क्या आ गया, Cl आ गया। तो यहाँ क्या बना, HCl। अब ये रिएक्शन में अगर एक्सेस में, सुनिए, अगर एक्सेस में Cl2 को ले लिया जाए, मतलब मात्रा अगर बढ़ा दी जाए और मात्रा ले ली जाए Cl2 की, तो इस रिएक्शन को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, उसकी जगह Cl लगा और हाइड्रोजन के साथ Cl चला जाएगा। और एक्सेस में ले लें तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक रिएक्शन ऐसे चलती रहेगी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से दूसरा रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एल्कीन के साथ HBr की रिएक्शन करानी है। तो हमें पता है ये डबल बॉन्ड टूटेगा तब ये रिएक्शन होगी। तो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे हम यहाँ से तो क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, और Br जो है वो यहाँ आ जाएगा बैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है ना। तो रिएक्शन कैसे देखने को मिलेगी, CH3 CH2 Br। बोलो, समझ आई रिएक्शन, है ना, सबकी सही है, बोलो। वेरी गुड। तीसरा देखो, इसमें भी हम क्या करेंगे, HBr। ये डबल से इसीलिए लिया हमने ताकि आपको समझ आए मर्ज करने वाली रिएक्शन कैसे आई। अब ये HBr जो है यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। कैसे दो केस बन सकते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है आप इसको दे दो और Br किसको दे दो, इसको दे दो, कार्बन को। दूसरा केस क्या बन सकता है कि Br जो है वो आप इस कार्बन को दे दो और H जो है वो आप इस कार्बन को दे दो। तो कहाँ लगाएंगे Br, हम बीच में लगाएंगे। क्यों, स्टेबिलिटी उसकी कहाँ होगी, 2 डिग्री में होगी। 2 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH Br और CH3, ठीक है। हाइड्रोजन दे दिया हमने किसको, इसको, और Br दे दिया हमने किसको, इसको। इजी। अगला देखिए, HCl के साथ रिएक्शन करेंगे हम। OH और H कॉम्बिनेशन से क्या बना लेगा, वाटर, ठीक है ना, H2O। तो C2H5Cl प्लस H2, ठीक है। अगला देखिए, PCl5 के साथ हमने क्या याद कराया था, क्या, POCl3, ठीक है ना। क्या याद रखना है हमको, POCl3। जितनी भी PCl5 के साथ रिएक्शन आएगी उसमें सब में क्या बनाएंगे हम, POCl3 बनाएंगे। तो देखो POCl3 बना दिया एक तो हमने, POCl3 प्लस। अब देखो ध्यान से, P चला गया, Cl3 चला गया, कितने Cl बचे, 2 Cl बचे। कितने Cl बचे, 2 Cl बचे। अब ये 2 Cl कहाँ कहाँ लगेंगे, तो देखो O चला गया यहाँ से, यहाँ क्या बचा, H। तो एक तो H के साथ Cl चला जाएगा तो HCl बना लिया, ठीक है ना। दूसरा C2H5 के साथ क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। क्या बना लिया हमने, हेलो एल्केन बना लिया। बताओ कोई दिक्कत, तो हिंट क्या है यहाँ पर, POCl3 याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि POCl3 बनता ही है। SOCl2 के साथ रिएक्शन देखिए, SOCl2 के साथ कैसे रिएक्शन होगी, एक जो हाइड्रोजन है वो किसको ले जाएगा, एक Cl को ले जाएगा, HCl, ठीक है ना। एक Cl जो है वो कहाँ आ जाएगा, C2H5 के साथ आ जाएगा। तो C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2 गैस। वेरी गुड, SO2 गैस के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, C2H5COOAg प्लस Br2, ठीक है ना। ये हुन्स-डीकर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, हुन्स-डीकर रिएक्शन है। क्या होगा यहाँ पर, Ag जो है वो किसके साथ जाने वाला है, Br के साथ जाने वाला है, और C2H5 Br बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। तो C2H5 Br प्लस AgBr प्लस CO2 गैस, ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए,
फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है कि C2H5Cl प्लस NaI, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या देखने को मिलता है, Na जो है, Na का फेवरेट कौन, Cl, ठीक है ना, I कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि आयन एक्सचेंज तभी होगा जब यहाँ पर फैमिली का बड़ा व्यक्ति होगा। फैमिली का बड़ा व्यक्ति मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं हम, तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ बड़ा होगा इसके साथ तो ही आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई बड़ा आएगा तभी छोटा व्यक्ति क्या होगा, अपनी जगह छोड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो यहाँ क्या होगा, C2H5I प्लस NaCl, इजी। अगला देखिए, रेडॉन्स रिएक्शन। रेडॉन्स रिएक्शन क्या, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा दी किसकी, ब्रोमीन की, क्या होगा, C2H5Br, C2H5Br प्लस क्या बचा, HO और Br, तो क्या वो लिख देंगे HOBr, ठीक है। अगला देखिए, C2H5Cl है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, तो हमें पता है Na का फेवरेट कौन, Cl, ठीक है ना। क्या बनेगी रिएक्शन, C2H5OH प्लस NaCl, बोलो सारी रिएक्शन समझ सारी, ठीक है ना। अब ये रिएक्शंस देखिए ध्यान से, C2H5Cl प्लस NaOCH3। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद है आप लोगों को, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, वो बनाता है ईथर, ईथर बनाता है, क्या बनाता है, ईथर, भाई नाम ही उसका विलियमसन ईथर सिंथेसिस, क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, C2H5, ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ आ जाएगा, और फिर CH3 प्लस NaCl, ठीक है, दिख रहा है सबको। अगला देखिए, C2H5C311CNa, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करा रहा है, क्या होगा, Na का फेवरेट कौन, I, तो NaI बन जाएगा, ठीक है ना। तो C2H5C311C और फिर CH3 प्लस NaI, इजी है रिएक्शन। अगला रिएक्शन देखिए, C2H5Br प्लस KCl, हमें पता है K का फेवरेट कौन, Br, K का फेवरेट कौन, Br, तो C2H5Cn प्लस KBr, इजी। अगली रिएक्शन देखिए, C2H5Br प्लस AgCl, Ag का फेवरेट कौन, Br, तो C2H5, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा कभी भी AgCN के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। ये साइनाइड है लेकिन इसमें क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब N हम पहले लगा देंगे, हमने याद करने को बोला था, ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा AgCN के साथ, ठीक है ना, प्लस AgBr प्लस AgBr, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखिए, समझ आया, कोई डाउट यहाँ तक, C2H5Br AgNO2, बताइए Ag का फेवरेट कौन, Br, क्या बनेगा, C2H5NO2 प्लस AgBr, आ रही रिएक्शन समझ में, ठीक है ना। अगला देखिएगा, C2H5Br CH3COOAg, क्या होगा, Ag का फेवरेट Br, C2H5COO C2CH3 प्लस AgBr, बनी रिएक्शन, बताओ। C2H5I की रिएक्शन NH3 के साथ, ये हॉफमैन्स रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन्स, एमोनोलिसिस पढ़ा था हमने, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, I के साथ चला जाएगा, तो C2H5NH2 प्लस HI, ठीक है ना।
अगला देखिए, C2H5Cl की रिएक्शन NaSH के साथ, ठीक है ना, क्या बनेगा बताओ। Na जो है वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, फेवरेट है उसका, C2H5SH प्लस NaCl। इजी बनी सबसे रिएक्शन ये। अगला देखिए 2H आया, 2H का मतलब क्या है, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। एक हाइड्रोजन जो है वो किसको ले जाएगा, हेलोजन को, और एक हाइड्रोजन उसकी जगह पर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, C2H5H, मतलब इसको C2H6 से लिख सकते हैं। C2H6 क्या होता है, इथेन, ठीक है ना, प्लस HBr। बोलो आया। CH3CH2Cl प्लस KOH, कौन सा, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक। याद कराया था हमने, क्या है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, ठीक है ना। क्या होगा बताओ, KCl को ले जाएगा और OH हम यहां लगा देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये अल्फा कार्बन और ये कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये किसको ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ एक्वस में बिल्कुल सही, जो तुम कह रहे थे वही बनता, ठीक है ना। तो ये बन गया इजी। क्या बना, इथीन, बोलो क्या बना, इथीन प्लस HCl। बताओ कोई सी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, अभी बोर्ड पर लिखी हुई है। डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन, ये वाली, ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर CH2 और CH2 है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये HBr है। हमको इसमें क्या करना है, रिएक्शन को, ये जो रिएक्टेंट दिए हैं उनको कंबाइन करना है, ठीक है ना। तो कैसे कंबाइन करेंगे, ये हाइड्रोजन जो है एक को हाइड्रोजन दे देंगे और एक को क्या दे देंगे, Br दे देंगे। अब होगा ये कि ये Br और हाइड्रोजन लगेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आप ये समझ लीजिए जैसे कार्बन के 4 हाथ हैं, ठीक है ना। तो नए व्यक्ति का या नया कोई मिलने आया तो उसका हाथ वो कब पकड़ सकता है, जब वो इधर से हाथ को छोड़ेगा, ठीक है ना, मतलब इधर से बॉन्ड को तोड़ेगा तब नए एलिमेंट्स आकर उस पर लगेंगे, ठीक है ना। तो नए एलिमेंट्स आकर कब कैसे लगेंगे कि ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, तो एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा। अब हम उसमें देखेंगे कि अगर बीच में आने की कंडीशन आ रही है, मतलब अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री बन रहा है तो पहले ट्राई करेंगे 3 डिग्री बनाने का, फिर ट्राई करेंगे 2 डिग्री बनाने का, और अगर नहीं बनता है तो 1 डिग्री तो बनेगा ही सही, ठीक है ना। तो देखो सेकेंड वाले केस में हमने Br को कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है। क्यों लिखा है, वो वहाँ पर स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का सीक्वेंस चलता है, ठीक है ना। तो उस सीक्वेंस को हम मेंटेन करेंगे। तो हो गया ये डबल बॉन्ड वाला। और बताओ कोई सी रिएक्शन, ये लास्ट वाली रिएक्शन, ठीक है ना। ये देखो एल्कोहलिक KOH जब दिख जाए, आपको याद रखिएगा एल्कोहलिक KOH जब दिख जाए, ठीक है ना, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। हम क्या देखेंगे, क्लोरीन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन को इसके साथ अलग कर देना है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, HCl बना लेगा, ठीक है ना। बचेगा क्या, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2, तो CH2 के बीच में बॉन्ड कितने आएंगे, 2, ठीक है ना। हमने इसलिए क्या बना दिया, इथीन बना दिया, ठीक है ना। ये बड़ा भी दे सकता है आपको फंक्शन, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखिएगा। चलिए पहली रिएक्शन देखिए, C2H5I प्लस Mg, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब रिएक्शन विथ मेटल है और इसमें बनने क्या वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है, ठीक है ना। क्या बना है बताओ, C2H5MgI, वेरी गुड। क्या हो गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगली रिएक्शन देखिए, सोडियम के साथ मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। क्या होने वाला है,
दोनों सोडियम जो है वो क्या ले जाएंगे, दोनों हेलोजन को ले जाएंगे, ठीक है ना। क्या बन जाएगा C2H5 प्लस 2Na। बताओ कोई डाउट? दोनों सोडियम जो है वो किसको ले जाएंगे, दोनों आई को ले जाएंगे, ठीक है। 2Na बन जाएगा। अगली रिएक्शन देखिए, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है ना, किसके साथ, जिंक के साथ। तो जिंक मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बताइए। दोनों जिंक क्या करेंगे, दोनों Cl को ले जाएंगे, वापस से ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन ZnCl, ZnCl2। एक मिनट, ये दो हटा देना, एक ही जो मॉलिक्यूल होगा ना वो दो को ले जाएगा, ZnCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, ZnCl2। लिथियम के साथ रिएक्शन, लिथियम के साथ रिएक्शन बताओ क्या बनेगा, Li Br को ले जाएगा और एक Li जो है वो उसकी जगह पर आ जाएगा। बताओ कंप्लीट। अब देखिए ये हमारी हेलो एल्केन्स की रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। थ्योरी लिखना हमने बताया ही है। क्या करेंगे, व्हेन A रिएक्ट्स विथ B इन द प्रेजेंस ऑफ X देन C एंड D आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। बस आपको ABCD की जगह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, Cl2 के साथ देखो क्लोरीनेशन किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन से क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। दो Cl में से एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl जो है यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलेगा, हमने बताया था ना 6 कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोजन जो निकलेगा वो किसको ले जाएगा, Cl को ले जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl। आसान है, कर पाएंगे। देखो डार्क में रिएक्शन, अब यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, डार्क में करा रहा है रिएक्शन की सनलाइट में करा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लाइट में होगा अलग रिएक्शन और डार्क में होगा अलग रिएक्शन। तो डार्क में याद रखिएगा ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ऑर्थो और पेरा। तो टोलुइन पर जब क्लोरीन की रिएक्शन की जाती है तो ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पेरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, टोलुइन। मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं, टोलुइन, ठीक है। टोलू मोलू, आ जाओ। CH3 मतलब टोलुइन के साथ फिर क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर, क्या बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl प्लस यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला वो किसके साथ चला गया, Cl के साथ, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड प्लस HCl। बताओ इजी। अगला रिएक्शन देखिए, सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। बताओ कोई बताएगा कैसे होगी रिएक्शन। यहाँ पर जो हेलोजन लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो हेलोजन कहाँ आ जाएगा, ऊपर। किसकी जगह पर, N2 प्लस Cl माइनस की जगह पर। ये आ गया देखो, क्लोरोबेंजीन प्लस कौन सी गैस निकलेगी, N2 गैस निकलेगी, ठीक है ना। और जो यहाँ से जो Cl निकलेगा वो इनके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वो साइड प्रोडक्ट में छोड़ दीजिएगा। आपको ये क्या याद रखना है, क्लोरोबेंजीन बन। ये कैसे बनता है सर, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। सैंडमेयर की सारी रिएक्शन पढ़ेंगे जितनी भी होती है, प्रिपरेशन भी और जितनी भी रिएक्शन कराता है, ये सारी रिएक्शन वहाँ पर वापस से रिपीट करेंगे हम, ठीक है ना। तो N2 प्लस Cl माइनस की रिएक्शन CuBr HBr, हमें पता है यहाँ पर क्या लगने वाला है, हेलोजन लगने वाला है, Br लगने वाला है। तो क्या बना लेगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखिए, HBF4, क्या लगने वाला है यहाँ पर, फ्लोरीन। क्या लगने वाला है यहाँ पर, फ्लोरीन। क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर F लगा दिया आपने, प्लस और क्या बनेगा, BF3। क्या बनेगा, BF3। 4 में से एक चला गया, कितने बच गए, 3। और H क्या करेगा, Cl, और N क्या करेगा, N2। इजी। अगला देखो, फिनोल के साथ रिएक्शन PCl5।
ये रिएक्शन हम वापस से पढ़ेंगे किसमें, फिनॉल में, ठीक है ना। तो PCl5 के साथ क्या रिएक्शन होगी बताओ। POCl3 बन जाएगा, NCl बन जाएगा। वेरी गुड, खास चीज हमारे लिए क्या है, POCl3, ठीक है ना। POCl3 हिंट के रूप में यूज करना है हमको। फिर क्या बनेगा यहाँ पर, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इजी है, देखो PO और Cl3, ठीक है ना। कितने Cl बचे, 2, एक चला जाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक Cl कहाँ लगा देंगे, उसके ऊपर। हो गया। अगली रिएक्शन देखिए, हुन्स-डीकर रिएक्शन, ठीक है ना। अभी एलिफेटिक में भी पढ़ा था हमने हुन्स-डीकर, ये एरोमेटिक का हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या होगा, Ag का फेवरेट कौन, Cl, ठीक है। एक Cl Ag ले जाएगा तो एक Cl कहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर। तो ये आ गया, ये Cl आ गया, प्लस AgCl प्लस CO2, वेरी गुड, CO2 गैस के फॉर्म में। ये रिएक्शन बताइए क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए, और हाफ ऑफ O2 का मतलब क्या, एक ऑक्सीजन। हाफ ऑफ O2 का मतलब क्या, एक ऑक्सीजन। तो ये बना लेंगे पानी, क्या बना लेंगे, पानी, और ये बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस पानी। बोलो, आई सारी रिएक्शन समझ में। कोई भी रिएक्शन में डाउट हो पूछ लो, बताओ। कोई भी रिएक्शन ऐसी जो समझ नहीं आई हो, आ गई सारी। आयुष, कौन सी, सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली। देखो ये यहाँ पर जो हेलोजन है, इसको कहाँ लगाना है हमको, यहाँ पर, इसकी जगह पर। N2 जो है वो गैस के फॉर्म में चला जाएगा। ये Cl जो है ये लोग एक्सेप्ट कर लेगा, जिसने दिया है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी Cl था, यहाँ भी Cl था, उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ये जो Cl लगा है ये कहाँ का है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाले Cl लगे। अब जैसे यहाँ Br था, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आया, Br आया, और इन्होंने क्या किया, इस Cl को अपने पास रख लिया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। ऐसे याद करिएगा, सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी, ठीक है ना। फालतू की चीज़ों में नहीं उलझना है। बोलो, कंप्लीट। चलिए, देखिए आगे की रिएक्शन हेलो एरेंज की, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं किसकी, हम NaOH की। बताइए, C6H5Cl की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे। हमें पता है Na का फेवरेट कौन, Cl। क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। देखो आप चाहो तो बेंजीन ऐसे भी बना सकते हो, या बेंजीन की जगह C6H5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। सॉरी, ये जो क्लोरोबेंजीन बनाया आपने, ये क्लोरोबेंजीन ऐसे भी बनाया जा सकता है, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट में बना के दिखाते हैं। ये क्लोरोबेंजीन ऐसे भी बनाया जा सकता है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तो फिनॉल बनेगा प्लस NaCl, ऐसा। तो आप फिनॉल ऐसे भी बना सकते हो, और C6H5OH भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। अगला देखिए, C6H5Cl की रिएक्शन CuCN के साथ, ठीक है ना। हमें पता है Cu किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा, C6H5Cn प्लस CuCl। अगली रिएक्शन देखिए, K के साथ कौन जाने वाला है, Br, C6H5SH प्लस KBr। सबकी सही जा रही है रिएक्शन, वेरी गुड। देखो अगली रिएक्शन, NO2 को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है, NO2 को नहीं छेड़। क्या करेंगे, K के साथ कौन जाने वाला है, Cl, ठीक है ना। क्या बनेगा, OH NO2, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस KCl, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखो, फिर से NO2 की छेड़ नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, K के साथ Cl, और जो OH बचेगा वो कहाँ लग जाएगा, उसकी जगह पर,
क्या बन गया, पेरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बन गया, पेरा नाइट्रोफिनॉल। अगला देखिए, वापस से ये एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन अलग कर लो, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन अलग करेंगे तो Cl के साथ चला जाएगा, बनेगा क्या, ऑर्थो नाइट्रो, क्या नाम है बताओ, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। क्या नाम है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये वाला जो हिस्सा है NO2 को अगर हटा दो तो ये वाला जो हिस्सा है क्या है, एनिलीन है, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखो, वुड्ज फिटिंग। वुड्ज रिएक्शन में हमने देखा वहां पर सिर्फ क्या था, एलिफेटिक पार्ट था। क्या था, एलिफेटिक, चेन में था सिर्फ। यहां पर क्या है, ब्रोमोबेंजीन और यहां पर ब्रोमोमीथेन, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, दोनों Na किसको ले जाएंगे, दोनों Br को, तो C6H5CH3 क्या हो गया, ये टोलुइन। क्या हो गया, टोलुइन। C6H5 के ऊपर क्या आ गया, CH3 प्लस 2Na Br। अगली रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये क्या है, फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन में देखो दोनों तरफ क्या आ गए, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या आ गया, ब्रोमोबेंजीन। तो ये क्या बन जाएगा, देखो C6H5 बाइफिनाइल, इसको क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, जो बोलना चाहो, 2Na Br, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखो, उल्मांस रिएक्शन, क्या होगा, 2CuI, यहां भी क्या बनने वाला है, बाइफिनाइल। अब देखो कन्वर्जन में ये सारी रिएक्शन हमें पता होना चाहिए कि बाइफिनाइल कैसे मिलेगा हमको। तो हमें पता है कि उल्मांस रिएक्शन में हमने किसका यूज किया था, कॉपर पाउडर का यूज किया था। उस कॉपर पाउडर ने क्या किया, हमको आयोडीन जो है उससे निकाल लिया, ठीक है ना, और क्या बना दिया, बाइफिनाइल बना दिया, प्लस 2CuI। अगली रिएक्शन में देखो क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस। क्या होगा, C6H5H प्लस HCl। दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ चला गया और यहाँ क्या आ गया, H आ गया, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन। क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन। अब यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू हो गई हमारी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो क्लोरीन जो है ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑर्थो और पेरा। ऑर्थो और पेरा, ये ऑर्थो और पेरा, ठीक है ना। ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट हमें मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखो किसके साथ है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है, OH और NO2। ये हमें आइडिया होना चाहिए कि HNO3 जो है वो कितने हिस्सों में है, दो हिस्सों में। अब एक हिस्सा जो है OH वो किसको ले जाएगा, यहाँ से H को पानी बना लेगा, और NO2 जो है वो कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग इसमें भी याद रखना, NO2 और फिर एक पेरा प्रोडक्ट NO2। देख लो अगला, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये नाइट्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, क्लोरीनेशन, और ये क्या हो गया, नाइट्रेशन। क्या हो गया, नाइट्रेशन, और ये क्या हो गया, सल्फोनेशन, और ये फ्रीडिल क्राफ्ट। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम, OH और SO3H, ठीक है ना, दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट SO3H। ये ऑर्थो आ गया और ये पेरा आ गया। अगला देखो CH3Cl के साथ रिएक्शन, ठीक है। CH3Cl के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे हम, CH3 कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है ना। और यहाँ का जो H निकलेगा वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, प्लस एक और कहाँ लग जाएगा, पेरा पर।
तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट यहाँ भी हमें मिलेंगे। बताओ समझ आई सारी रिएक्शन, कोई डाउट नहीं, क्लियर है सारा, बढ़िया।